हेलो गाइस, वेलकम टू मंथन एडू कैंप। तो आज अपनी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे NIOS बेसिक कंप्यूटर 608 क्लास 10th का चैप्टर 4 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। लेकिन इससे पहले आप प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द अपकमिंग वीडियोज़ ऑफ आवर चैनल। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इसमें डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। अब डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन है क्या? जैसा कि हम जानते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, जो भी प्रिंटेड फॉर्म में होते हैं, जैसे न्यूज़पेपर हो गए, बुक्स हो गए, राइट। कोई भी डॉक्यूमेंट हो गया, डेट शीट्स, ट्यूटोरियल्स, एडमिशन फॉर्म्स, राइट, बुक्स वगैरह, ये सारे क्या होते हैं? हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं प्रिंटेड फॉर्म में। बट डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन वही चीज़ सेम इन अ डिजिटल फॉर्म और इन अ डिजिटल वे, राइट। इसे हम डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। डॉक्यूमेंटेशन इज सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ईदर ऑन पेपर और इन डिजिटल फॉर्म। तो डॉक्यूमेंटेशन चाहे वो पेपर पर हो या फिर डिजिटल फॉर्म में हो, वो डॉक्यूमेंटेशन कहलाता है। वी लर्न टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट एंड शेयर इट ऑनलाइन। अब हम पढ़ेंगे कि डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करते हैं और ऑनलाइन इसे कैसे शेयर करते हैं। ओके, वर्ड प्रोसेसिंग। तो ऑनलाइन हम जो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करते हैं वो पॉसिबल हो पाता है वर्ड प्रोसेसिंग के द्वारा। ओके, वर्ड प्रोसेसिंग अब क्या है? वर्ड प्रोसेसर यूज टू क्रिएट डॉक्यूमेंट विच कंटेन डेटा इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इमेज, लिस्ट, टेबल्स एट्सेट्रा। वर्ड प्रोसेसर एक एप्लीकेशन है, हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में होती है, जिसके द्वारा हम कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं और किसका यूज़ करके उसमें टेक्स्ट डाल सकते हैं, लिख सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में ऑब्वियसली हम कुछ टाइप करेंगे, कुछ लिखेंगे, तभी तो डॉक्यूमेंट कहलाएगा। उसमें इमेज भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं, टेबल्स उसमें हम ऐड कर सकते हैं। ओके, वी कैन क्रिएट एडिट, फॉर्मेट और प्रिंट द डॉक्यूमेंट। हम उसमें एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं उस डॉक्यूमेंट को जिसे हमने तैयार किया है। कंटेन नंबर ऑफ टूल्स हेल्प टू परफॉर्म टास्क। और इसमें बहुत सारे टूल्स भी अवेलेबल होते हैं ताकि हम अपने टास्क को ईजिली परफॉर्म कर सकें। ओके, वर्ड प्रोसेसर। अब वर्ड प्रोसेसर की कौन कौन सी एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं? वर्ड परफेक्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ओपन ऑफिस राइटर। ओके, ये वर्ड प्रोसेसिंग के कुछ वर्ड प्रोसेसर्स हैं। वर्ड परफेक्ट एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो हैं, ये दोनों प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कि किसी कंपनी ने इन्हें ख़रीद रखा है और विदाउट उनकी परमिशन हम इन एप्लीकेशन को, इन सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं कर सकते। और ओपन ऑफिस राइटर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसे हम फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अब वर्ड प्रोसेसिंग या फिर वर्ड प्रोसेसर के फीचर्स क्या क्या हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि इट हेल्प टू क्रिएट डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट क्रिएट करने में हमारी मदद करता है। इंसर्ट टेक्स्ट, इमेजेस, जिसमें हम टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं, इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर, टेबल्स और लिस्ट भी ऐड ऑन कर सकते हैं। कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट्स। हम उसी डॉक्यूमेंट में, जैसे कॉपी में हम अगर कुछ लिखते हैं तो उसे काट देते हैं। उसकी कॉपी करना इतना इजी नहीं होता। हम जस्ट उसे सेम उसी को देखकर किसी और जगह हम लिख सकते हैं, उसे कॉपी करना कहते हैं। बट इन डिजिटल फॉर्म इट्स वेरी इजी। आपने उसे सेलेक्ट किया और कॉपी करके दूसरी जगह उसे पेस्ट कर देते हैं। ओके, और जो भी हमने लिखा है उसे हम डिलीट भी कर सकते हैं। उस डॉक्यूमेंट को सब कुछ करने के बाद हम सेव करते हैं, उसमें मॉडिफिकेशंस करते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। टेक्स्ट मेकिंग बोल्ड, जो भी हमने लिखा है उसे हम बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक वे में अंडरलाइन कर सकते हैं। एंड बाय चेंजिंग कलर, उसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं, उसके साइज़ को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। और डिफरेंट स्टाइल्स हमें अवेलेबल मिल जाते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस। अब जो भी डॉक्यूमेंट हमने लिखा है, अगर हमसे किसी वर्ड में कोई गलती हो गई तो हम उस एक पर्टिकुलर वर्ड को फाइंड करके उसे रिप्लेस भी कर सकते हैं। ओके, स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर। स्पेलिंग और ग्रामर एरर जो होते हैं हम उसे भी करेक्ट कर सकते हैं। ओके, जो भी मिस्टेक्स होती हैं। ऑब्जेक्ट लिंकिंग लाइक चार्ट, हम कोई भी ऑब्जेक्ट भी अपने डॉक्यूमेंट में इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि चार्ट हो गए, पिक्चर्स हो गए, ऑडियो वीडियोज़ हो गए।
एंड मेल मर्ज अलाउ टू सेंड लेटर्स इन्विटेशन टू मैनी पीपल्स। एक साथ हम बहुत सारे लोगों को लेटर्स या इन्विटेशन सेंड कर सकते हैं। मेल मर्ज हमें ये फैसिलिटी देता है। ओके, वर्ड प्रोसेसर हैज़ फीचर टू क्रिएट गुड डॉक्यूमेंट। अब वर्ड प्रोसेसर में ये भी फीचर, जो फीचर्स हैं ये हमें अलाउ करते हैं कि हम कोई भी एक अच्छा डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं इसकी वजह से। ओके, डिजिटल फॉर्म में, एंड डिजिटल डॉक्यूमेंट्स यूजिंग इट्स फॉर मल्टीपल पर्पसेस। और डिजिटल डॉक्यूमेंट का ये फ़ायदा होता है कि हम इसे मल्टीपल पर्पसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होता है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर ऑल्सो कॉल्ड क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। क्योंकि इसके इज़ ओन्ड बाय सम कंपनीज। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जो होते हैं किसी कंपनीज द्वारा, कुछ कंपनियों द्वारा खरीदे गए होते हैं इसके राइट्स, जो हम बिना उनकी परमिशन के या फिर उसे परचेज़ किए बिना एक पर्टिकुलर फीस पे किए बगैर उसे यूज़ नहीं कर सकते। ओके, वो हमें अलाउ नहीं करता है कॉपी या डुप्लीकेट या करने के लिए या फिर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि विंडो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, अडोब फोटोशॉप, अडोब फ्लैश एट्सेट्रा। ओके, ये इसके कुछ एग्जांपल्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये एक प्रोसेसिंग टूल है माइक्रोसॉफ्ट का। नेक्स्ट है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है? अब जैसा कि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर था उसमें विदाउट परमिशन हम यूज़ नहीं कर सकते, वहीं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब है जो ईज़िली अवेलेबल होता है हर किसी के लिए। इसमें कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती हैं। इट्स फ्रीली अवेलेबल फॉर एवरीवन। इसमें एडिटिंग, कॉपिंग एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन अलाउ होता है। यूज़र कैन ईज़िली डाउनलोड द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। कोई भी यूज़र है वो ईज़िली डाउनलोड कर सकता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को इंटरनेट से विदाउट एनी परमिशन। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लिब्रे ऑफिस, ओपन ऑफिस, टक्स पॉइंट, जिम्प, स्क्रैच एट्सेट्रा। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसमें स्टार्टिंग, हम अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कैसे स्टार्ट करें वो बता रखा है। इसमें प्रोसीजर बता रखा है कि इसे स्टार्ट कैसे करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा एमएस वर्ड। एमएस वर्ड, अब ये जो विंडो आप देख रहे हैं इसमें इंटरफेस आ जाएगा जब हम एमएस वर्ड ओपन करेंगे। अब यहाँ पर शो हो रहा है क्विक एक्सेस टूल बार, रिबन, रूलर्स, वर्क एरिया, स्टेटस बार, विंडो कंट्रोल बटन्स, वर्टिकल स्क्रॉल बार्स, राइट। तो ये इंटरफेस हमारे सामने खुल कर आ जाएगा। अब इसमें टाइटल बार क्या होता है? टाइटल बार होता है जिस पे डिस्प्ले होता है हमारे डॉक्यूमेंट का नाम, कि हमने क्या खोला है और हमारे डॉक्यूमेंट का नाम क्या है। इसमें नेम ऑफ एप्लीकेशन भी शो होता है। सिंस डॉक्यूमेंट नॉट सेव शोइंग डॉक्यूमेंट 2, जब तक डॉक्यूमेंट सेव नहीं होता इसमें डॉक्यूमेंट 2 के नाम से शो होता है। ओके, नेक्स्ट है रिबन। अब रिबन का क्या काम है? जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे रिबन है जस्ट बिलो टाइटल बार। ये जस्ट टाइटल बार के नीचे ही होता है। कंटेन मल्टीपल टास्क, और ये इसमें बहुत सारे मल्टीपल टास्क हम कर सकते हैं, जैसे कि फाइल का ऑप्शन इसमें दिया होता है, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू एट्सेट्रा। ये सारे हमें टूल्स प्रोवाइड करता है रिबन। नेक्स्ट है बैक स्टेज व्यू। अब बैक स्टेज व्यू क्या होता है? बैकस्टेज व्यू में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट की, कि कौन सा डॉक्यूमेंट अभी इस वक्त खोला हुआ है और जो भी डॉक्यूमेंट पे हम काम कर रहे हैं उसके बारे में। नए डॉक्यूमेंट है तो उसके बारे में भी। और सेव और प्रिंट द फाइल एट्सेट्रा, और किसी भी फाइल को हम सेव और प्रिंट भी कर सकते हैं। ऑल्सो वी कैन सेट पासवर्ड्स, और इसमें पासवर्ड्स भी हम सेव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्विक एक्सेस टूल बार। अब क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है? इसमें सेव, अंडू, रीडू कमांड शोन, इसमें सेव, अंडू और रीडू की कमांड शो होती है। नेक्स्ट है वर्क एरिया। वर्क एरिया जैसा कि हम जानते हैं जहाँ पर हम लिखते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है, और कोई भी चीज़ हम उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है रूलर, हॉरिजॉन्टल रूलर। हॉरिजॉन्टल रूलर यानी जैसा कि आप
जानते हैं हॉरिजॉन्टल रूलर ये होता है हमारा, हॉरिजॉन्टल रूलर एंड वर्टिकल रूलर ये कहलाएगा। ओके, ये हमारे रूलर्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल रूलर्स ये और वर्टिकल रूलर्स ये। ओके, तो ये हो गए हमारे। देन है स्क्रॉल बार्स। अब स्क्रॉल बार्स क्या होते हैं? स्क्रॉल बार्स होते हैं, हम पेजेस को अप डाउन कर सकते हैं स्क्रॉल बार्स के की वजह से। ये हमारी इधर ही स्क्रॉल बार्स हैं। ओके, जो सिस्टम यूज़ करते हैं उन्हें पता होगा, स्क्रॉल करते रहते हैं ना हम, फ़ोन में भी ऊपर नीचे स्क्रॉल करते रहते हैं, उसे स्क्रॉलिंग कहते हैं। स्टेटस बार। अब स्टेटस बार क्या होता है? एट द बॉटम ऑफ द एमएस वर्ड, एमएस वर्ड के बॉटम में यहाँ स्टेटस बार शो हो रहा है जैसा आप देख रहे हैं। इन्फो अबाउट द करेंट डॉक्यूमेंट, इसमें हमें इंफॉर्मेशन मिलती है करेंट डॉक्यूमेंट के बारे में। वर्ड काउंट कि हमने अभी अपने करंट डॉक्यूमेंट में कितना वर्ड्स लिखे हैं, ठीक है, कौन सा पेज नंबर अभी चल रहा है, कौन सा पेज नंबर शो हो रहा है, एंड नंबर ऑफ़ पेजेस के बारे में हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है फाइल सेव एज। अब फाइल को सेव कैसे करते हैं, ठीक है। अब काम तो हमने कर लिया, हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी, लेकिन अब हमें नेक्स्ट इसमें बोला गया कि फ़ाइल को सेव कैसे करना है। इसमें प्रोसीजर वाइज आपको इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि किसी भी फाइल को क्रिएट कैसे करना होता है। ओके, तो सेविंग द डॉक्यूमेंट, फाइल पर जाएंगे और सेव एज हम करेंगे ऑन राइटर। और जैसा कि हम जानते हैं कि अगर नहीं भी है तो Ctrl+S दबा देंगे हम, तो भी सेविंग का ऑप्शन वहाँ पर आ जाता है। ऑन राइट कंप्यूटर ऑप्शन टू सेव फाइल, ब्राउज बटन पे हम क्लिक करेंगे टू चूज़ द लोकेशन वेयर टू सेव, कि हमें लोकेशन से चूज़ करने के लिए बोलेगा कि हम कहाँ सेव करना चाहते हैं अपनी फाइल को। ओके, तो यहाँ पर Ctrl+S प्रेस करेंगे, टाइप नेम, फाइल का नेम टाइप करेंगे एंड क्लिक सेव बटन, और क्लिक कर देंगे सेव बटन पर। और जो MS वर्ड फाइल होती है, इसकी जो एक्सटेंशन होती है वो होती है .docx, इसकी एक्सटेंशन होती है। नेक्स्ट है हमारा प्रिंटिंग और डॉक्यूमेंट। अब किसी भी डॉक्यूमेंट को हम प्रिंट कैसे करते हैं, राइट। तो इसके लिए हम क्लिक करेंगे, फाइल पर टैब पे जाएंगे और फिर प्रिंट पर हम क्लिक कर देंगे। ओके, इसके बाद है उसमें और भी ऑप्शंस आ जाएंगे, कितनी कॉपीज़ हमें चाहिए प्रिंटिंग के लिए, और मार्जिन्स वगैरह हमें सेट करनी होती है। उसके बाद हम प्रिंट पर क्लिक कर देंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लोजिंग और डॉक्यूमेंट। किसी भी डॉक्यूमेंट को क्लोज़ कैसे करते हैं? पहले हम जाएंगे फाइल पर और क्लोज़ का ऑप्शन हमें शो होगा, हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट क्लोज़ हो जाएगा। लेकिन उसके पहले हमें एक इंटरफेस देखने को मिलता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेव, डोंट सेव और कैंसिल, कि अगर हमने अपनी फ़ाइल में कोई भी चेंजेस किए हैं तो क्या हम उसे सेव करना चाहते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन का ऑप्शन आता है। तो इसमें हम यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देंगे और उस चेंजेस को हम सेव कर देंगे, और अगर नहीं करना चाहते तो डोंट सेव पर क्लिक कर देंगे। और अगर कैंसिल करना चाहते हैं कि नहीं अभी हम अपनी फ़ाइल से एग्ज़िट नहीं करना चाहते, क्लोज़ नहीं करना चाहते, तो हम कैंसिल पर भी क्लिक कर सकते हैं। ओके, तो फिर हमारा नेक्स्ट जो है वो है एडिटिंग अ डॉक्यूमेंट, कि किसी भी डॉक्यूमेंट जो है हमारा एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है उसमें एडिटिंग कैसे करते हैं। अब एडिटिंग का जो प्रोसीजर है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग करेक्शन, उसमें करेक्शन लाने के लिए, चेंजेस लाने के लिए, ओके, और चेंजेस इन द डॉक्यूमेंट, MS वर्ड हैव ऑप्शन टू मॉडिफाई द डॉक्यूमेंट। MS वर्ड के पास ऑप्शन होता है डॉक्यूमेंट्स को मॉडिफाई करने का, यानी चेंजेस लाने का, वेदर माउस और कीबोर्ड, चाहे वो माउस के द्वारा हम कर सकते हैं और कीबोर्ड के द्वारा भी कर सकते हैं। की शॉर्ट कीज़ का यूज़ करके हम ईज़िली सेलेक्ट कर सकते हैं और चेंजेस हम कर सकते हैं। कुछ शॉर्ट कीज़ जो हैं यहाँ पर अवेलेबल हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये शॉर्ट कीज़ है शिफ्ट एंड, शिफ्ट होम, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल शिफ्ट अपवर्ड, कंट्रोल शिफ्ट होम एंड कंट्रोल शिफ्ट ऑल। ये हमारी शॉर्ट कीज़ हैं, आप देख लीजिएगा। इसके बाद है नेक्स्ट ऑप्शन हमारा कॉपी द सेलेक्टेड टेक्स्ट, कि हमने जो भी
टेक्स्ट अगर हम कोई चीज़ सेलेक्ट करते हैं किसी भी टेक्स्ट को, तो उसे कॉपी कैसे करते हैं। ऑब्वियसली इसमें ऑप्शंस हमें दे रखे हैं, इसमें बता रखा है, ये देखिए, सेलेक्ट टेक्स्ट हैज़ टू बी कॉपी। जो भी हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया है उसे कॉपी करना है। क्लिक कॉपी ऑप्शन फ्रॉम द क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड पर जाएंगे और कॉपी का ऑप्शन हम उस पर क्लिक करेंगे जो हमें होम टैब पर मिलेगा। एंड देन क्लिक पेस्ट, प्लेस पेस्ट पर क्लिक करेंगे फ्रॉम द क्लिपबोर्ड एंड सेक्शन ऑन द होम टैब, जो हमें होम टैब के सेक्शन में मिलेगा। नेक्स्ट है मूविंग सिलेक्टेड टेक्स्ट। अब जो अगर हमने कोई टेक्स्ट सेलेक्ट किया तो उसे एक जगह से दूसरी जगह हम मूव कैसे करेंगे। सेलेक्टेड टेक्स्ट को मूव करने के लिए वहाँ से हम कट का ऑप्शन क्लिक करेंगे होम टैब पर जाकर, क्लिपबोर्ड पर जाकर। देन अगर हम किसी और जगह उसे पेस्ट करना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, तो वहाँ पर जाके हम पेस्ट कर देंगे। ओके, वहाँ पर पेस्ट कर देंगे तो हमारी जो डॉक्यूमेंट है वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव हो जाएगी। हम उसे कॉपी भी कर सकते हैं, अगर चाहते हैं कि सेम डॉक्यूमेंट हम दूसरी जगह भी चाहते हैं तो वहाँ पर कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर दें, या फिर उसे वहाँ से कट करके दूसरी जगह पर हम पेस्ट कर सकते हैं। ये हमें ऑप्शंस ईजिली अवेलेबल होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं प्रिंटेड फॉर्म में हमें ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती हैं, डिजिटल फॉर्म में ये बहुत ईजी होता है। डिलीटिंग द सेलेक्टेड टेक्स्ट, जो भी हम टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे उसे हम ईजिली डिलीट का ऑप्शन हमें दिया जाता है, डिलीट करके उसे ऑटोमेटिकली हम डिलीट कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग द डॉक्यूमेंट, अब किसी भी डॉक्यूमेंट को हम फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। फॉर्मेटिंग, और फॉर्मेटिंग क्या है। फॉर्मेटिंग का मतलब है चेंजिंग स्टाइल, साइज़, कलर और अपीयरेंस। किसी भी टेक्स्ट के स्टाइल को, उसके साइज़ को और उसकी अपीयरेंस को चेंज करना, ये फॉर्मेटिंग कहलाता है किसी भी डॉक्यूमेंट में। चेंजिंग टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट के अलाइनमेंट को हम चेंज करना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं, हेडिंग को एक नया लुक देना चाहते हैं। ओके, और पेजेस की सेटिंग करना चाहते हैं, पेज लेआउट करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। फॉर्मेटिंग 3 टाइप्स की होती हैं, जैसे कि कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, ओके, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग एंड पेज फॉर्मेटिंग। अब कैरेक्टर फॉर्मेटिंग क्या है, तो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग होता है फॉन्ट साइज, स्टाइल, कलर चेंज करना, ये कैरेक्टर फॉर्मेटिंग कहलाता है। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग टेक्स्ट अलाइनमेंट, यानी टेक्स्ट के साथ हम जो भी चेंजेस करते हैं, पेज मार्जिन, लाइन, पैराग्राफ स्पेसिंग एटसेट्रा, ये हमारा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कहलाता है। पेज फॉर्मेटिंग होता है पेज सेटअप, पेज लेआउट और पेज मार्जिन से जुड़ा होता है, ये हमारा पेज फॉर्मेटिंग कहलाता है। नेक्स्ट है फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग द टेक्स्ट, कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर हमसे कोई एरर हो जाता है किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को लेकर, तो हमें एक ऑप्शन, एक फैसिलिटी दी जाती है कि वहाँ पर वो वर्ड टाइप करके हम उसे फाइंड कर सकते हैं और रिप्लेस भी कर सकते हैं एक साथ पूरे डॉक्यूमेंट से। नेक्स्ट है हमारा इंसर्ट हेडर्स एंड फूटर्स। हेडर्स और फूटर्स हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। देयर माइट बी रिक्वायरमेंट टू इंसर्ट इंफॉर्मेशन लाइक पेज नंबर्स, इसमें हम पेज नंबर डाल सकते हैं। जैसे हम अपनी बुक्स में देखते हैं कभी हमें हेडर यानी सबसे ऊपर पेज नंबर्स मिल जाते हैं, या फिर सबसे नीचे हमें पेज नंबरिंग दी जाती है, या फिर ऑथर का नाम, चैप्टर का नाम, डेट ऑफ क्रिएशन की किस दिन किस डेट को ये डॉक्यूमेंट बनाया गया है। ठीक है, ये हमें कुछ इन्फॉर्मेशंस, हमें ऑप्शंस दिए जाते हैं कि हम ऊपर या फिर नीचे, हेडर मतलब ऊपर और फुटर मतलब नीचे, हम इन चीज़ों को रखना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं। ओके, तो ये फैसिलिटी हमें हेडर और फुटर में दी जाती है। नेक्स्ट है हमारा इंसर्टिंग पेज नंबर्स। पेज नंबर्स हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, हेडर और फुटर्स की मदद से हम पेज नंबर्स डाल सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में। नेक्स्ट है इंसर्टिंग बुलेट्स एंड नंबर लिस्ट। अगर हम अपने डॉक्यूमेंट्स में कोई ऐसा वो लिख रहे हैं जिसमें हमें बुलेट्स की ज़रूरत है, मतलब अपनी लाइंस को, जैसे हम कोई भी लिस्ट बना रहे हैं 1 2 3 4 करके, तो हम उसकी जगह हम बुलेट्स भी इंक्लूड कर सकते हैं, और भी बहुत सारे साइंस हमें अवेलेबल मिलते हैं जिसकी मदद से हम ये कर सकते हैं। उसमें हमें बुलेट्स का एक ऑप्शन मिल जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस हैं 1 2 3 और ABC एंड न्यूमेरिकल्स में। ओके, तो ये हमें नंबरिंग स्टाइल्स
ऑप्शंस में हमें मिल जाते हैं। नेक्स्ट है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि अपने डॉक्यूमेंट में हम स्पेलिंग और ग्रामर की भी चेकिंग कर सकते हैं और उसे ऑटोमेटिकली करेक्ट भी कर सकते हैं। हमें ये चेंजेस करने के लिए ऑप्शंस अवेलेबल मिलते हैं। प्रेस F7 टू स्टार्ट द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। ये कुछ शॉर्ट कीज़ भी होती हैं। ओके, आप पढ़ लीजिएगा। मैं वीडियो की लिंक में आपको अवेलेबल करा दूंगी इस बुक की PDF। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी लिंक डाली हुई है इस बुक की, तो अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा। मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ओके, नेक्स्ट क्रिएटिंग एन ऑनलाइन डॉक्यूमेंट। ऑनलाइन जो भी डॉक्यूमेंट हम क्रिएट करेंगे तो उससे हम शेयर करने का ऑप्शंस भी हमें मिलता है इंटरनेट पे, कि उसी टाइम पर हम उसे क्रिएट करके और शेयर कर सकते हैं दूसरों से। ठीक है, एंटर यूज़र आईडी, जिसे भी हमें सेंड करना है उसकी यूज़र आईडी, जीमेल अकाउंट। देन नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, प्रेस एंटर की। ओके, द होम पेज ऑफ द गूगल डॉक विल अपीयर। होम पेज हमें खुल जाएगा गूगल डॉक्स का। नेक्स्ट, फिर उसके बाद है शेयरिंग और डॉक्यूमेंट। उसी सेम जैसे मैंने आपको बताया था, जो भी डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट किया उसे शेयर कैसे करें। ओके, तो यहाँ पर शेयर का ऑप्शन हमें मिलता है। शेयर पर जाएंगे, बटन ऑन द टॉप राइट ऑफ गूगल डॉक। गूगल डॉक्यूमेंट के टॉप राइट में होता है, ऐसा कुछ इंटरफेस हमें मिलेगा। और शेयर विद अदर्स पर जाएंगे और एंटर नेम और ईमेल एड्रेस। यहाँ पर हमें नेम और ईमेल एड्रेस फिल कर देना है और फिर डन कर देना है। एंड नेक्स्ट, परमिशन हमसे मांगेगा, परमिशन हमें दे देनी है। ओके, हम एक साथ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में ये हमें फीचर दिए जाते हैं कि एक साथ हम बहुत सारे लोगों के साथ सेम डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें ये ऑप्शन दिया जाता है। नेक्स्ट है यस, द डायलॉग बॉक्स ऑल्सो कंटेन टेक्स्ट बॉक्स। ओके, फिर सेंड पर हम क्लिक कर देंगे। सेंड पर हम क्लिक कर देंगे तो हमें हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो दूसरों के साथ, जिसके भी साथ हम शेयर करना चाहते हैं, चला जाएगा। नेक्स्ट है टर्मिनल एक्सरसाइजेज। ये एक्सरसाइजेज भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगी और कुछ जो भी अब तक जितने भी चैप्टर्स 1 2 3 4 चैप्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। ओके, तो आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। तो आगे हमारी अपकमिंग वीडियोज़ पाने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।